प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी होती है, उसको कहा जाता है स्वाध्याय। इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखें। स्वाध्याय अपने आप पढ़ना या स्वयं अध्ययन करना। सर्वप्रथम, सबसे पहले। तत्परता, मुस्तैदी यानी पूरी तैयारी के साथ। प्रमाद होता है भ्रम, भूल। विद्याध्ययन होता है विद्या की पढ़ाई। सत साहित्य होता है अच्छा साहित्य। निरर्थक होता है बेकार, बेकार या बिना अर्थ वाला। अश्लील होता है जो सलील या सभ्य न हो। पथभ्रष्ट होता है पथ से भ्रष्ट, गलत मार्ग पर चलना। अनाचार होता है गलत आचरण। दुराचार होता है बुरा व्यवहार। भयावह होता है डरावना। अर्धरात्रि होता है आधी रात। स्मरण होता है याद। उत्थान होता है उन्नति, ऊपर उठना। स्वाध्याय पाठ में ये बताया गया है कि हमें जो है स्वयं अध्ययन करना चाहिए, परंतु इसका एक अन्य महत्वपूर्ण अर्थ है अपना अध्ययन अथवा निरीक्षण, यानी स्वयं का निरीक्षण भी करना चाहिए। हमें अच्छी पुस्तकें व अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, न कि अश्लील, अभद्र और हिंसक साहित्य। पाठ का सार देखें। प्यारे बच्चों, आपने स्वाध्याय शब्द अवश्य ही कहीं न कहीं पढ़ा या सुना होगा। स्वाध्याय शब्द का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। एक विद्यार्थी को सर्वप्रथम तो अपनी औपचारिक शिक्षा से संबंधित अध्ययन में पूरी सावधानी और पूरी तत्परता रखनी चाहिए। इस समय एक विद्यार्थी की भूमिका में निश्चित रूप से आपका प्रथम कर्तव्य है अपना पढ़ाई से न्याय करना, यानी कि ईमानदारी से पढ़ाई करना। आपको उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो है भूल से भरा हुआ कार्य या भ्रम से भरा हुआ कार्य में नहीं करना चाहिए। भ्रमात्मक कार्य नहीं करने चाहिए। इधर उधर अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर लगे रहना चाहिए। अपनी नजरें लक्ष्य पर गड़ाए रखो। कहने का आशय है कि इधर उधर अपना ध्यान बटाए बिना ही आप एक अच्छे लक्ष्य के साथ पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। यह विश्वास करो कि जब हम किसी कार्य के साथ पूरा न्याय करते हैं तो परिणाम भी तभी हमारे साथ न्याय करने की स्थिति में आता है। अतः एक विद्यार्थी के रूप में अपनी पढ़ाई पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। हे वत्स, विद्यार्थी के जीवन में यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आओ हम इस स्वाध्याय शब्द के अर्थ को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। एक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विद्याध्ययन के साथ साथ कुछ समय निकालकर सत साहित्य यानी अच्छे साहित्य का अध्ययन भी करे। अध्ययन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारी बुद्धि प्राय हमारे अध्ययन के अनुसार ही डलने लगती है। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। निरर्थक, अश्लील, अभद्र, हिंसक साहित्य और इसी प्रकार के काल्पनिक उपन्यास हमारी सोच को भी वैसा ही बना सकते हैं। आज कुछ युवाओं की पथभ्रष्ट होती हुई सोच के पीछे तथा कहीं कहीं हिंसक प्रवृत्तियां होता हिंसक आदतें, अनाचार, दुराचार आदि के भयावह परिणाम दिखाती स्थितियों के पीछे ऐसे निरर्थक अश्लील साहित्य की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कल्पनाओं को सत्य और सत्य को कल्पना मान बैठना ऐसे अभद्र और व्यर्थ के साहित्य का ही फैला हुआ मायाजाल है। अतः हमें ऐसे कुसाहित्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। इसी तथ्य यानी कि विचार को हम साहित्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। अच्छा साहित्य मनुष्य का ऐसा मित्र है जिसे पढ़कर वह अपने साथ मित्रता का भाव जगाता है, जबकि हिंसक व भद्र साहित्य घोर शत्रु के समान मनुष्य के विचारों को असंयमी बनाकर अशुभ वृत्तियों और प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित कर देता है। आशा है कि आप इन दोनों के असर को समझ गए होंगे।
प्यारे बच्चों, यहाँ एक सच्ची घटना का उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। कुछ समय पहले एक युवक का सत्य समाचार पढ़ने को मिला। वह अर्धरात्रि को निद्रा की अवस्था में ही बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागा। इससे पहले कि परिवार के लोग उसे पकड़ पाते, वह भागते भागते ठोकर खाकर दूर जा गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। उससे पूछने पर पता चला कि वह सोते समय एक ऐसा ही उपन्यास पढ़ रहा था जिसकी घटना उसके मस्तिष्क में इस प्रकार घर कर गई कि परिणाम इस रूप में सामने आया। कहने का आशय कि जो उसने पढ़ा था वही जो है वास्तव में घटित होगा या घटित होता हुआ नजर आया उसको। इसी कारण वो गिर गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को फिर स्मरण करवा दें कि आपका जीवन और विशेष रूप से यौवन का यह समय बहुत अनमोल है। इसे अच्छे से जीने का मन बनाएं। गीता बिना किसी भेदभाव के सबके लिए इसी की आदर्श प्रेरणा है। हमें गीता से प्रेरणा लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यह बताना भी उचित प्रतीत होता है कि स्वाध्याय शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ है 100+ अध्याय, अर्थात अपना अध्ययन, अपना निरीक्षण। स्वयं से प्रश्न करते रहो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छी पुस्तकें पढ़कर कुछ बनने या बुरी संगति में पढ़कर या अभद्र साहित्य को पढ़कर बिगड़ने, समाधान एवं उत्थान का मार्ग आपके सामने अपने आप खुल जाएगा। यदि आप अपना निरीक्षण स्वयं करेंगे तभी आप अपनी औपचारिक शिक्षा का अध्ययन भी भली भांति कर पाएंगे। कहने का आशय है कि प्यारे बच्चों, हमें अपने आप पढ़ाई करने के साथ साथ अपना खुद का निरीक्षण भी करना चाहिए, खुद की जांच भी करनी चाहिए कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। चिंतन और मंथन जिसे कहा गया है, हमें चिंतन मनन करना चाहिए, दैनिक कार्यों पे मंथन करना चाहिए। तभी हम ये कर पाएंगे और तभी हम जो है कामयाब हो पाएंगे। तो ये था हमारा पाठ स्वाध्याय। प्यारे बच्चों, इसको समझना है, पढ़ना है अच्छे से और इसके जो अभ्यास वाले प्रश्न हैं कॉपी में लिखकर उनको याद करना है। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक सभी इस काम को पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।